एक समय की बात है। महान गुरु चाणक्य ने देखा कि उनके शिष्य चंद्रगुप्त नदी किनारे बहुत उदास बैठे हैं। सोचिए, चंद्रगुप्त के पास सब कुछ था, एम्बिशन, शक्ति और एक महान गुरु, लेकिन फिर भी वो खोया हुआ और दिशाहीन महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपने गुरु से वही सवाल पूछा जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं, और यही सवाल इस पूरी कहानी को, इस पूरी सीख को हम सब के लिए बहुत जरूरी बना देता है। समझिए कि यह सवाल ही इस पूरी चर्चा की नींव है। चंद्रगुप्त की इन बातों में गहरी हताशा थी, एक ऐसी फीलिंग जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं। उन्होंने कहा कि लक्ष्य तो है, पर अंदर से उसे पूरा करने की एनर्जी ही नहीं महसूस होती। और बस यहीं से चाणक्य का पाठ शुरू होता है। अब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सीधे सीधे कोई रूल नहीं बताया, क्योंकि वो जानते थे कि असली ज्ञान सीधे सीधे दिए गए इंस्ट्रक्शन से नहीं आता। उन्होंने कहानी से शुरुआत की, क्योंकि कभी कभी सबसे गहरे सबक कहानियों में ही तो छिपे होते हैं। तो चलिए उस कहानी में चलते हैं। ये कहानी है रामलाल नाम के एक आलसी किसान की, जिसके जरिए चाणक्य ने समझाया कि सक्सेस के लिए फोकस और डिसिप्लिन कितने जरूरी हैं। अब देखिए, यहाँ जो फर्क है वो बहुत दिलचस्प है और एक बड़ा सबक सिखाता है। एक तरफ थे रामलाल के पड़ोसी, जो रोज अपने खेतों में सिंचाई करते, खाद डालते, कीड़ों से अपनी फसल को बचाते। उन्हें यकीन था कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। और दूसरी तरफ था रामलाल, जो गांव की चौपाल पर बैठकर गप्पे मारता और कहता, अरे किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। वो ये भूल गया था कि किस्मत भी बहादुरों का ही साथ देती है। और हुआ वही जिसका डर था। जब फसल काटने का समय आया तो पड़ोसियों के खेत तो लहलहा रहे थे, पर रामलाल के खेत में सिर्फ सूखे डंठल थे, जो उसके आलस का सबूत थे। उसका वो गहरा पछतावा ही उसकी सबसे बड़ी सीख थी, एक ऐसी सीख जिसे हम सभी को हमेशा याद रखना चाहिए। कहानी खत्म करने के बाद चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, अब मैं तुम्हें सफलता के वो 7 अनमोल सूत्र बताऊंगा जो किसी का भी भाग्य बदल सकते हैं, बशर्ते वो उन्हें लागू करने के लिए तैयार हों। तो चलिए पहले 4 नियमों को समझते हैं जो सफलता की नींव रखते हैं। पहला सूत्र, और शायद सबसे जरूरी, क्योंकि यही सफलता के लिए सही माइंडसेट तैयार करता है। चाणक्य ने समझाया कि जो इंसान हर वक्त दूसरों के बारे में ही सोचता रहता है कि वो मुझसे आगे क्यों है, उसने ये कैसे कर लिया, वो असल में अपने ही मन की भूल भुलैया में फंस जाता है। ये सारे ख्याल हमारी सारी एनर्जी खत्म कर देते हैं और हमें अपने रास्ते से भटका देते हैं। इसलिए अपनी यात्रा पर फोकस करना चाहिए, अपनी प्रगति को मापना चाहिए, दूसरों की नहीं। अब आते हैं दूसरे सूत्र पर, जो जिंदगी को एक दिशा देने में मदद करेगा। बिना लक्ष्य के जीवन एक ऐसी नाव की तरह है जो समंदर में भटक गई है। लहरें जहां ले जाती हैं वहीं चली जाती है, उसे पता ही नहीं है कि जाना कहां है। एक क्लियर गोल उस लाइट हाउस की तरह है जो अंधेरे में भी सही रास्ता दिखाता है। तो थोड़ा समय निकालकर अपने गोल्स को लिखें और उन्हें हासिल करने का एक प्लान बनाएं। और यह है तीसरा नियम, जो किसी भी चुनौती से पार पाने में मदद करेगा। चाणक्य ने कहा, असफलता आएगी, लेकिन उससे डरना मत, उससे सीखो। हर मुसीबत एक टीचर की तरह है जो हमें और मजबूत बनाती है। जब चाणक्य और चंद्रगुप्त नंदवंश से पहली बार हारे तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने उस हार से सीखा, नई स्ट्रैटेजी बनाई और आखिरकार मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। सेल्फ कॉन्फिडेंस ही वो हथियार है जिससे कोई भी जंग जीती जा सकती है, चाहे वो मैदान में हो या जिंदगी में। चौथा सूत्र जिसे हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि यह हमें लगातार आगे बढ़ने में मदद करता है। ज्ञान हर रोज पाया जा सकता है, अगर हम उसके लिए तैयार हों। किताबों से, लोगों के अनुभवों से, और हां, अपनी खुद की गलतियों से भी। जिस दिन हम सीखना बंद कर देते हैं, उसी दिन हमारा विकास भी रुक जाता है। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखने का लक्ष्य रखना चाहिए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। पहले 4 नियमों की नींव पर चाणक्य ने आखिरी 3 सूत्र बताए जो सफलता की इमारत को पूरा करते हैं और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। डिसिप्लिन वो रस्सी है जो हमें लक्ष्य तक खींचती है जब मोटिवेशन कम हो जाता है। ये बातें सुनने में बहुत सिंपल लगती हैं, सुबह समय पर उठो, एक्सरसाइज करो, लेकिन यही छोटी छोटी आदतें हमें दूसरों से आगे ले जाती हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर बनाती हैं। और हमेशा याद रखें, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। पसीना तो बहाना ही पड़ता है, लेकिन जो नतीजा मिलता है वो हर मेहनत के लायक होता है।
अब है छठा नियम, जो हमें दिमागी तौर पर मजबूत बनाएगा। ये एक बहुत गहरी सच्चाई है कि हमारा दिमाग कभी खाली नहीं रहता। वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। जब हम खाली बैठते हैं तो दिमाग नेगेटिव ख्यालों की तरफ भागता है, चिंता, तनाव और डर। इसलिए अपनी दिमागी एनर्जी को हमेशा किसी पॉजिटिव काम में लगाए रखना जरूरी है, चाहे वो पढ़ना हो, एक्सरसाइज करना हो या किसी हॉबी को पूरा करना हो। और अंत में सातवां और आखिरी सूत्र, जो एक मुकम्मल जिंदगी जीने में मदद करेगा। ये पिछले नियम से ही जुड़ा है। अगर खाली समय है तो उसे सोने या चिंता करने में बर्बाद ना करें। उस समय का इस्तेमाल कुछ नया सीखने, कोई हुनर निखारने या वो काम करने में करें जिससे खुशी मिलती है और जो जिंदगी को एक मतलब देता है। यही क्रिएटिविटी हमें आगे बढ़ाएगी और एक मुकम्मल जिंदगी जीने में मदद करेगी। तो ये थे चाणक्य के 7 नियम, जो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने हजारों साल पहले थे। ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं है, बल्कि आज की जिंदगी के लिए एक प्रैक्टिकल रोड मैप है, जो एक फोकस्ड और सक्सेसफुल जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। चलिए इन 7 नियमों को एक बार फिर से देखते हैं और इन्हें अपनी जिंदगी में उतारने का इरादा करते हैं। खुद पर ध्यान दें, दूसरों से तुलना ना करें, एक साफ लक्ष्य बनाएं जो दिशा दे, खुद पर विश्वास करें और किसी भी चुनौती से ना डरें। हमेशा सीखते रहें और अपने दिमाग को तेज रखें। अनुशासित और मेहनती बनें, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। कभी खाली ना बैठें और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कामों में लगाएं। और आखिर में, खाली समय का इस्तेमाल कुछ रचने में करें जो जिंदगी को मुकम्मल बनाएं। देखिए, ये नियम सुनने में बड़े आसान लग सकते हैं, है ना? लेकिन असली चुनौती तो इन्हें जिंदगी में उतारने की है, और सही मायनों में तरक्की भी तभी होती है। तो अब सवाल ये है कि इस ज्ञान को एक्शन में कैसे बदला जाए। आज ऐसा कौन सा एक कदम उठाया जा सकता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, जो एक ज्यादा फोकस्ड और सक्सेसफुल जिंदगी की तरफ ले जाए?